गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, पढ़ते हैं जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कुछ ऑप्शन दिए, पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है बताना है आपको। देखो भाई साहब, एक सिचुएशन दी है, क्या दी है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। सिचुएशन नहीं, इक्वेशन दी है, ठीक है भाई साहब, एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बताना है। पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस। अ यूनिक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का क्या सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ओनली टू सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सिर्फ दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब भाई साहब ये तो बता दिया, ऑप्शन तो पढ़ के बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है बता दो भाई साहब। सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज़ होंगी, x और y की वैल्यूज़ के कितने पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। सेटिस्फाइड कर दें मतलब क्या, LHS और RHS को इक्वल बना दें। ऐसी x और y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है आपको ये बताना है। देखो ध्यान से मैं बता दूं तुम्हें, ये जो x और y की वैल्यू होंगी ना वो हमेशा पेयर में आएंगी कि भाई साहब अगर x ये है तो y सिर्फ यही हो सकता है इस टाइम के लिए, ठीक है। अगर x ये है तो y सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। ये होता है पेयर का मतलब, ये हमेशा x और y की वैल्यूज पेयर में आती हैं। अब बताना है इसकी सॉल्यूशन कितने होंगे और क्यों होंगे। तो मैं बता दूं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना, कोई सी भी हो, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होती हैं। क्यों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं, क्यों होते हैं वो बताना है, बता देते हैं। देखो भाई साहब, मुझे नहीं पता है मतलब x की क्या वैल्यू रखूं और y की क्या वैल्यू रखूं कि इसको सेटिस्फाइड कर दें। तो क्या करते हैं भाई साहब, एक एक करके ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ भी रख के देख लेते हैं। मान लो इफ x इक्वल्स टू 0 हो जाए, x को मैं 0 रख के देख लेता हूँ। अगर जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कैसे आएगी वो पता करना पड़ेगा। तो क्या करो भाई साहब, रख के देख लो। अगर x 0 रहेगा देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5। अरे हाँ ना बोलिए आप, बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करके देखो, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू जीरो हो जाएगा 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। अरे हाँ ना बोले यार। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मतलब 0,5 ऐसे इसका लिखने का तरीका होता है। 0,5 मतलब ये जो पेयर है x और y के वैल्यूज़ का पेयर, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब क्या, ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में रखता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। रख के देख लो, x की जगह 0 रखो, y की जगह 5 रखो जरा यहाँ पे भाई साहब, y की जगह 5 रख दिया, ठीक है। x की जगह क्या रखना है, 0 रख दो। अब इसको दोनों को सॉल्व करते चले जाओ भाई साहब, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। देखो ध्यान से, LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। क्या हो गया यार, RHS के इक्वल हो गया। मतलब 0,5 ये जो पेयर है वैल्यूज़ का, 0,5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अरे हाँ ना बोल यार, बस भाई साहब। अब तुम बोलोगे सर एक ही सॉल्यूशन तो निकला और तो निकली नहीं। अरे भाई साहब सुनना ध्यान से जरा, ये x की जो वैल्यू क्या ये दी गई थी, नहीं ये दी नहीं गई थी, ये तो मैंने अपने मन से रखा था। तो क्या मैं x की कुछ और वैल्यू भी रख सकता हूँ, हाँ शायद रख सकता हूँ। तो रख के देख लेते हैं भाई साहब। अगर इफ x की वैल्यू मैं 1 रख दूँ, x की वैल्यू यदि 1 रख दूँ तो क्या होगा, तो इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अरे हाँ ना बोलिया। तो मतलब 1,8 जो ये पेयर आ रहा है, ध्यान से 8 को अच्छे से बनाओ भाई साहब। 1,8 ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। हाँ भाई साहब होगा ही होगा, रख के देख लेना तुम्हें समझ आएगा। 1 रख लो x की जगह, 8 रख लो y की जगह, दोनों की दोनों चीज़ों को सॉल्व करोगे LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन, और ऐसे ही करते करते मैं अगर x की वैल्यू चेंज करते जाऊँ, मुझे y की वैल्यू चेंज मिलती रहेगी, नई वैल्यू मिलती रहेगी। और मतलब मुझे नए पेयर ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगी, x और y की नई वैल्यूज़ मिलेंगी हर बार, नए पेयर्स मिलेंगे, मतलब नए सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। जितनी बार x चेंज करो या फिर जितनी बार y चेंज करो, y भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, y चेंज कर लो, x चेंज कर लो, हर बारी
मुझे हर एक नया सॉल्यूशन मिलेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए ही तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात समझ आई? मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और सच में यदि क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।